नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का जो अर्धवार्षिक का पेपर था कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय का राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो जारी किया गया था उसका हल आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8वीं संस्कृत का अर्धवार्षिक का पेपर। सबसे पहले आप देखें, प्रश्न पहला है बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के जो प्रश्न है वो बहुविकल्पी है और प्रत्येक का 1 नंबर निर्धारित है। यह पेपर जो है आप देखें, समय है इसका 2.5 घंटे और यह 60 नंबरों का पूरा पेपर है। पहला प्रश्न है खगोल शास्त्र अध्ययनम कृतवान। खगोल शास्त्र का अध्ययन किसने किया? इसका उत्तर है वराह मेहरा। पहला विकल्प इसका सही है। दूसरा प्रश्न है महिला हरदौलम पूजयंती। महिलाएं हरदौल को कब पूजती हैं? तो इसका सी विकल्प सही है, विवाह अवसरी। तीसरा प्रश्न है माता खालिस्तान गुरुतरः अस्ति। इसका पहला विकल्प सही है, भूमि। प्रश्न क्रमांक चौथा है बसंत पंचमी नामना अपि ज्ञायते। बसंत पंचमी का दूसरा नाम होता है श्री पंचमी। सी विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न पांचवा है धावती तस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। धावती पद में पुरुष बताना है तो इसमें प्रथम पुरुष है, बी विकल्प इसका सही है। आगे देखें रिक्त स्थानानि पूर्यत। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न है वो खालिस्तान है और प्रत्येक खालिस्तान 1 नंबर का है। छठवां प्रश्न है आर्यभट्टः खालिस्तान आसीत। आर्यभट्ट खगोल शास्त्रज्ञ थे तो यहाँ हम लिखेंगे खगोल शास्त्रज्ञ या खगोल शास्त्री। सातवां प्रश्न है 15 अगस्त दिनांक खालिस्तान आयोजयामः। तो 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस का आयोजन होता है, खालिस्तान में लिखेंगे स्वतंत्रता दिवसः। आठवां प्रश्न है मनसा सत्तम खालिस्तान। इस खालिस्तान में आएगा मनसा सत्तम स्मरणीयम। नौवां प्रश्न है युधिष्ठिरस्य मातु खालिस्तान आसीत। युधिष्ठिर की माता खालिस्तान थी। इसका उत्तर है कुंती। प्रश्न क्रमांक 10वां है कर्म कारक की खालिस्तान में विभक्ति होती। कर्म कारक में विभक्ति होती है तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। 10वें खालिस्तान में लिखेंगे द्वितीय। आगे देखें आप अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के जो प्रश्न है वो अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 11वां प्रश्न है किम न मननीयम। इसका उत्तर है निज सौख्यम। 12वां प्रश्न है राम राजा मंदिरम कस्या नद्याः तटे विद्यते। इसका उत्तर है वेत्रवत्या। राम राजा मंदिर वेतवा नदी की तट पर है। 13वां प्रश्न है चटका युगलम कुत्र प्रतिवसति स्म। इसका उत्तर है निम्न वृक्ष। चटका युगल चिड़िया का जोड़ा जो है नीम के वृक्ष पर रहता था। 14वां प्रश्न है विविधई पुष्पई कस्य स्वागतम भवति। विभिन्न प्रकार के पुष्प किसका स्वागत करते हैं? इसका होता है ऋतुराज बसंतस्य। 15वां प्रश्न है अहम विद्यालयम गच्छामि इति वाक्ये का लकारः अस्ति। अहम विद्यालयम गच्छामि इस वाक्य में लट लकार है, आंसर लिखेंगे लट लकार। एक पद में हमें आंसर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 16वां है युद्धे कम जानियात या युद्धे का जानियात। यहाँ का होना चाहिए। इसका उत्तर है सूरम। युद्धे सूरम जानियात। लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक के जो प्रश्न है वो लघुत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। 17वां प्रश्न है ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी का। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो इसका उत्तर है ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी शारदा। 18वां प्रश्न है काहा सेना नायका नाम अभिवंदनम स्वीकरोति। कौन सेना नायकों का अभिवंदन स्वीकार करता है? तो ये का शब्द हटा के इसके स्थान पर लिखेंगे हम राष्ट्रपति और बाकी पूरा वाक्य वैसे ही का वैसा लिखेंगे, लास्ट में पूर्ण विराम लगाएंगे, आंसर बन जाएगा। 19वां प्रश्न है भारत से प्राचीन गौरवम विदेशेषु का स्थापितवान। ये का शब्द हटाएंगे, भारत का प्राचीन गौरव विदेशों में किसने स्थापित किया? तो ये का शब्द हटा के आप लिखेंगे स्वामी विवेकानंद और लास्ट में पूर्ण विराम लगाएंगे, आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20वां है निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत। निम्नलिखित संख्या को संस्कृत शब्दों में लिखना है। 28 को लिखेंगे अष्टाविंशति। 36 के लिए 60 63 और 41 को 1 चत्वारिंशत्। इस प्रकार से ये संख्या लिखी जाएंगी। प्रश्न क्रमांक 21वां है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम निर्देशानुसारम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखना है। कीणामः इति पदस्य पुरुषम वचनम च लिखत। कीणामः शब्द में हमें पुरुष और वचन बताना है तो कीणामः शब्द में उत्तम पुरुष बहुवचन है। दूसरा है पंचवटी शब्द समास अस्ति। पंचवटी में समास बताना है तो पंचवटी में जो समास है वो द्विगु समास है। और तीसरा है मनोहरः इति पदस्य संधि विच्छेद करो। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद करना है तो इसका उत्तर होगा मनः धन हरः मनोहरः। 22वां प्रश्न है स्वपाठ्य पुस्तकात् एकम श्लोकम लिखत यह अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति। अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप जो देख रहे हैं यहाँ एक
आया है श्लोक उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। इस श्लोक को छोड़ के आपको कोई अपनी पुस्तक कक्षा 8वीं का एक श्लोक यहाँ 22वें प्रश्न में लिखना है। आगे देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक के जो प्रश्न हैं वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित हैं। 23वां प्रश्न है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ के इसके नीचे प्रश्न है। देखें पहला प्रश्न है आजादेन किम नाम संगठन कृतम। आज़ाद ने किस नाम का संगठन स्थापित किया। इसका उत्तर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है तस्य सहायका के अभवन। उनकी सहायक कौन थी। इसका उत्तर है तस्य सहायका के हटा के लिखेंगे भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेवा सदृशः क्रांतिकारिणः तस्य सहायकः अभवन्। ये आंसर होगा। यहाँ से ये दूसरे प्रश्न का आंसर है। आगे देखें तीसरा प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी केसाम संगठन आसीत। इसका आंसर होगा केसाम शब्द हटा के आप लिखेंगे स्वाधीनता सैनिका नाम संगठनम आसीत। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी स्वाधीनता सैनिका नाम संगठनम आसीत। केसाम शब्द हटा के आपको ये लिखना है। चौथा प्रश्न है केसु सह शिरोमणि। इसका उत्तर है यहाँ से लिखेंगे आप काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली आग्नेय अस्त्र प्रेक्षेप पाणादिशु सह शिरोमणि आसीत। ये आपका आंसर होगा चौथे का। और पांचवा प्रश्न है सैनिका नाम इतस्य विभक्तिम लिखत। सैनिका नाम में हमें विभक्ति बतानी है तो सैनिका नाम शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखें 24वां प्रश्न है अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। यहाँ एक श्लोक दिया है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जब तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृति भयम। का नंबर का प्रश्न है इसमें दारिद्र्यम कुत्र नास्ति। इसका आंसर होगा दारिद्र्यम उद्योगे नास्ति। दूसरा है जब तो किम नास्ति। इसका आंसर होगा जब तो पातकम नास्ति। तीसरा प्रश्न है भयम कदा नास्ति। इसका उत्तर है भयम जागृति नास्ति। चौथा है कलहो कुत्र नास्ति। इसका उत्तर है कलहो मौने नास्ति। और पांचवा है भयम एतस्मिन् पदे किम वचनम। भयम शब्द में कौन सा वचन है तो इसमें एक वचन है। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 25वां है अधोलिखित पदई पत्रम पूर्यत। नीचे लिखे इन पदों को की सहायता से हमें पत्र को पूरा करना है। यहाँ 5 खालिस्तान है। ये पत्र के 5 पद दिए हैं। पहला खालिस्तान में हम लिखेंगे सबसे पहले सेवायाम श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय नीमच नगरम महोदय सबनीय निवेदनम। दूसरे खालिस्तान में लिखेंगे अस्ति यत मम गृहे आवश्यक कार्यम। तीसरे खालिस्तान में लिखेंगे कार्यम आगतम अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि अतः माम द्विदिवसीयम अवकाशम स्वीकुर्वन्तु। दिनांक 10/10/2024 भवतः शिष्यः। यहाँ शिष्या में आप यहाँ देखें एक नाम दिया है ऋत्वी। ये नाम आपको 5वें खालिस्तान में लिखना है ऋत्वी 8वीं कक्षा। प्रश्न क्रमांक 26वां है अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु निबंध लिखत। नीचे लिखे एक विषय पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखना है। यहाँ देखें धेनु विद्यालय उद्यानम पुस्तकम। धेनु से संबंधित 5 वाक्य हमने यहाँ लिखे हैं। धेनु अस्माकं माता अस्ति। धेनु चत्वारः पादा द्वे श्रृंगे एकम लांगूलम च भवति। तीसरा है धेनूनाम विविधः वर्णा भवन्ति। चौथा है धेनु तृणानि भक्षति। और 5वां है धेनु जनेभ्यः मधुरम पयः प्रक्षति। इस प्रकार से प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 8वीं की संस्कृत विषय के पेपर जो अर्धवार्षिक का हुआ उसका संपूर्ण हल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर आपको हल अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।